शीतलहर की चपेट में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान, पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में शून्य से नीचे पहुंचा पारा, झील पोखर में जमने लगा पानी। हिमाचल के सोलन में -1 डिग्री से भी नीचे पहुंचा तापमान, बाजार में पसरा है सन्नाटा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी, बर्फीली हवाओं से बढ़ी मुश्किल। महाराष्ट्र के विदर्भ में शीतलहर का कहर, अकोला में 5 डिग्री पहुंचा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन तक बरकरार रहेगी सर्दी के सख्त तेवर, और तेज होगा शीतलहर का कहर। 23-24 दिसंबर को बदल सकता है मौसम, पहाड़ों और पंजाब हरियाणा के इलाकों में हो सकती है बारिश। 23 दिसंबर को हो सकती है कोहरे की मार, पंजाब हरियाणा और राजस्थान में होगी मुश्किल। राजस्थान में शीतलहरी ने मचाया कोहराम, 4 जिलों में शून्य के करीब पहुंचा पारा। पश्चिम बंगाल में कड़ाके की ठंड ने ढाया कहर, दार्जिलिंग में 3.5 डिग्री पर पहुंचा पारा। 12 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन का वेरिएंट, देश में कुल 161 मामले। दिल्ली में सामने आए ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज, 32 हुई कुल मरीजों की तादाद। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर लगने लगी जश्न पर लगाम, गोवा मुंबई में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टियों पर होगी सख्ती। वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना ने ओमिक्रॉन से बचाव में अपने टीके को बताया कारगर, बूस्टर डोज की वकालत। बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक भी कर सकती है वकालत। नेजल वैक्सीन के तीसरे दौर के परीक्षण की मांगी इजाजत। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा, फरवरी तक आ सकती है तीसरी लहर। ओमिक्रॉन को देखते हुए गाजियाबाद में तैयारी, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। वेंटिलेटर के साथ कोविड वार्ड तैयार, 200 से ज्यादा हैं बेड। इंदौर में विदेश से आए 6 लोग पॉजिटिव, कुल संख्या 12। तंजानिया, अमेरिका, ब्रिटेन और घाना से आए हैं लोग, जेनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार। ब्रिटेन से मिले शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन के डेल्टा से कम खतरनाक होने के सबूत नहीं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में ओमिक्रॉन के 11,329 मरीजों की तुलना कोरोना के दूसरे मरीजों से लक्षण और अस्पताल में भर्ती होने के माना गया आधार। WHO ने की पुष्टि, डेल्टा के मुकाबले बेहद तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, फिर से संक्रमण का खतरा ज्यादा। WHO की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने दी चेतावनी, इस नतीजे पर पहुंचा जल्दबाजी होगा कि ओमिक्रॉन दूसरे वेरिएंट के मुकाबले हल्का है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, दक्षिण अफ्रीका के मरीजों को लेकर बनाई गई राय ठीक नहीं, वहां की आबादी में है ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी, 88 सीटों पर आगे है टीएमसी, बीजेपी 3 सीट पर आगे। लोकसभा में हंगामे के बीच पास हुआ चुनाव सुधार बिल, आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने वाले प्रावधान पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। टीएमसी ने भी बिल पर जताया एतराज, वोटर की प्राइवेसी को खतरे में बताया। आज राज्यसभा में होगी चुनाव सुधार बिल पर बहस, बीजेपी ने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। चुनाव सुधार बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा, संविधान के उल्लंघन का लगाया आरोप। एसपी नेताओं और करीबियों के घर छापेमारी जारी, आज भी चलेगा तलाशी अभियान। लखनऊ, मैनपुरी, आगरा और दिल्ली में छापेमारी, राजीव राय ने कहा, रिश्तेदारों को दी गई धमकी, परिवार को किया गया परेशान। नीतू यादव को उसके साथ लेकर बैंक गई थी आयकर विभाग की टीम, बैंक लॉकर खुलवाकर की गई जांच। मैनपुरी के जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज यादव और ठेकेदार जगत सिंह के घर छापेमारी 7 घंटे बाद भी जारी, दस्तावेजों की हो रही है जांच। आयकर विभाग की तरफ से इस विभागीय कार्रवाई की अब तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, जांच जारी। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हादसे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर बरी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया फैसला। पीड़ित अपने रिश्तेदार और वकील के साथ कर रही थी सफर, रिश्तेदार की हो गई थी मौत। हादसे में पीड़ित और वकील बुरी तरह घायल, कोर्ट ने कहा, पहली नजर में सेंगर के खिलाफ सबूत नहीं, बाकी 4 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी, आज अदालत आरोप तय करेगी। उन्नाव रेप मामले में दोषी साबित हो चुके हैं बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उम्र कैद की सजा। दिल्ली के ईडी ऑफिस से पूछताछ के बाद मुंबई वापस लौटी ऐश्वर्या राय बच्चन, कल करीब 5.5 घंटे तक पैनामा पेपर लीक मामले में पूछताछ। ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन का बैंक दस्तावेजों से कराया सामना, पूछताछ के लिए मुंबई से बुलाया गया था दिल्ली। ऐश्वर्या से पूछताछ हुई, राज्यसभा में बिफरी जया बच्चन, बहू का नाम लेकर की गई टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष पर हुई आग बबूला। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों पर भड़की जया बच्चन, सत्ताधारी पार्टी को दिया बुरे दिन आने का शाप। ऐश्वर्या बच्चन से पूछताछ लेकर सुलगी सियासत, शिवसेना बोली, जया बच्चन का गुस्सा बच्चों पर निकाल रही है सरकार। आज फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, प्रयागराज से देंगे करोड़ों की सौगात।
प्रयागराज में पीएम के कार्यक्रम से जुड़ेंगी करीब 2 लाख महिलाएं, कई योजनाओं का मिलेगा तोहफा। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ ट्रांसफर करेंगे पीएम, 16 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा। 20,000 महिलाओं के खाते में पीएम जमा करेंगे 4,000 रुपए की पहली किश्त, हर 6 महीने में दी जानी है सहायता। 1 लाख महिलाओं के खाते में 20 करोड़ रुपए जमा करेंगे पीएम, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत मिलेगी मदद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यूपी में क्या कई हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास, कहा योगी सरकार लौटी तो अमेरिका जैसी बनाएंगे सड़कें। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 23 दिसंबर को अलीगढ़ में करेंगे साझा रैली में पहले पोस्टर्स के जरिए योगी सरकार पर तीखा निशाना। आज मैनपुरी में रैली करेंगे अखिलेश यादव, विजय रथ यात्रा के 8वें दौर का करेंगे आगाज। अखिलेश यादव के फोन टैपिंग आरोपों पर सियासत तेज, राहुल गांधी बोले लोकतंत्र पर हो रहा है हमला। फोन टैपिंग पर आरोप पर लखनऊ में लगा पोस्टर, लिखा हमारे पास अखिलेश, बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। सरकार ने निषाद समाज की उपजातियों को एससी आरक्षण के लिए जनगणना आयोग को लिखी चिट्ठी, अमित शाह की लखनऊ रैली में उठी थी मांग। संजय निषाद ने कहा अगर 18% आबादी को वोट चाहिए तो बीजेपी को करना ही पड़ेगा। मुजफ्फरनगर पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने विपक्षी पार्टियों पर बोला हमला। महोबा में जन विश्वास यात्रा को लेकर पहुंचे यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। मेरठ पहुंचे बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा योगी राज माफिया के सीने पर चल रहा है बुलडोजर। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के विवादित बयान के मामले में पकड़ा तूल, बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने मांझी की जीप काटने पर किए 11 लाख के इनाम का ऐलान। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज के लिए किया था अपशब्दों का इस्तेमाल, कई थानों में शिकायत दर्ज। सीतामढ़ी में ब्राह्मण समाज का भड़का गुस्सा, जीतन राम मांझी का पुतला जलाकर किया विरोध। कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर भड़का बवाल, चुनाव रद्द करने की मांग के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी से मारपीट और बदसलूकी। छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत चुनाव के लिए डाले गए वोट, नक्सल प्रभावित कोटा में सबसे ज्यादा 82.9% मतदान। आज गोवा के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी आज गोवा में दिखाएंगे चुनावी एक्शन, 2 दिन का दौरा। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गोवा के विधायक एलेक्सियो लोरेंसो पहुंचे कोलकाता, आज टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। झारखंड विधानसभा में आज पेश होगा एंटी मॉब लिंचिंग बिल, राजस्थान और बंगाल में बन चुका है कानून। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा एंटी गैंगस्टर बिल, यूपी की तर्ज पर कानून बनाने की तैयारी। पंजाब में बेअदबी मामले को लेकर बढ़ी सियासत, नवजोत सिंह सिद्धू ने की सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग। बेअदबी की घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस से दागे सवाल, मनजिंदर सिंह सिरसा बोले लोगों के साथ बंद करो दोहरा खिलवाड़। बेअदबी मामले पर उसने जो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की, ये एक पवित्र स्थान है, इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है, कौन इसके पीछे है, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। बेअदबी मामले पर केंद्र सरकार ने पंजाब के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश, स्वर्ण मंदिर की सिक्योरिटी सख्त। एसजीपीसी ने बेअदबी मामले की जांच के लिए बनाई एसआईटी, कहा पुलिस जांच पर नहीं है भरोसा। अलवर के निमराना औद्योगिक इलाके में हादसा, कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें, हादसे में करोड़ों के नुकसान की आशंका। अंबाला में गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया, 13 पशु बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। रायसेन में नशे की हालत में हुए विवाद के दौरान दोस्तों ने युवक को जलते अलाव में फेंका, पीड़ित की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में बीच बाजार महिला से झपट मारी, गले से सोने की चेन खींचकर बाइक सवार बदमाश फरार। हाजीपुर में करोड़ों की जेवरात की चोरी का पर्दाफाश, घर के पीछे जमीन खोदकर छिपा रखा था चोरी का माल। धौलपुर में संदिग्ध हालत में मिला बुजुर्ग साधु का शव, लोगों ने जताई हत्या की आशंका। कानपुर में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में डांस टीचर गिरफ्तार, मोबाइल फोन से मिले अश्लील वीडियो। मुंबई में मामूली विवाद में फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। कोलकाता में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, अवैध संबंधों के शक में वारदात। हाजीपुर के दलित छात्रावास से फूड पॉइजनिंग का मामला, कई लड़कियां बीमार। लड़कियों की हालत बिगड़ने पर हॉस्टल में मची अफरा तफरी, प्रिंसिपल और वार्डन फरार। मेरठ में दंगा नियंत्रण पुलिस की मॉक ड्रिल, संवेदनशील इलाकों में की गश्त। बुरहानपुर में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी, नियम तोड़ने वालों को हाथ जोड़कर समझाया, फिर चालान काटा। छिंदवाड़ा में सरकारी स्कूल का कायाकल्प, शिक्षकों ने अपने वेतन से जुटाई सुविधाएं। पंजाब के फिरोजपुर में रेल ट्रैक पर किसान
आसनसोल में हाईवे पर पलटी एम्बुलेंस, गाड़ी में सवार एक मरीज की मौत। झालावाड़ में भूख हड़ताल पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ता, कॉलेज में अनियमितताओं का आरोप। दिल्ली के मोती नगर इलाके में दिलाने वाली घटना, आवारा कुत्तों के हमले में 3 साल की बच्ची की मौत। मुरादाबाद में नाबालिग लड़की 9 दिन से लापता, परिवार ने थाने में के सामने दिया धरना। जम्मू कश्मीर के कटरा में कई ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान, बसों के जरिए किया गया सफर। पंजाब के फिरोजपुर में रेल ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन, 40 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। मध्य प्रदेश के सागर में बिजली कंपनी ने जारी किया बकायादारों की लिस्ट, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कलेक्टर बंगला, एसपी दफ्तर समेत कई हाई प्रोफाइल बकायेदार। महाराष्ट्र परीक्षा परिषद के कमिश्नर के घर छापेमारी में बड़ा खुलासा, करीब 2.5 करोड़ कैश और लाखों की ज्वेलरी बरामद। तेलंगाना के विकाराबाद में 2 युवकों ने आपस में रचाई शादी, समारोह में परिवार वाले रहे मौजूद। वडोदरा में छेड़खानी मामले पर पुलिस का एक्शन, 15 आरोपी गिरफ्तार।